धाम तो कृष्ण का हृदय है। हमारी राधा रानी के चरण कमल आज भी इस ब्रज में बने हैं, इस भूमि पर वृंदाकुंड में आज भी उनके चरण बने हैं। लेकिन उनको दर्शन करने के लिए हमें भक्ति की मास्टर डिग्री चाहिए। अभी हमारी एलकेजी यूकेजी चल रही है, तो वृंदा देवी की कृपा के बिना आप कृष्ण भक्ति नहीं पा सकते। जैसे किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलने के लिए उसके पीए से मिलना पड़ता है, ऐसी वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः। और वृंदा देवी को भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतना लाइक करते हैं कि जब तक वृंदा देवी उनके सामने नहीं आती भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए हम तुलसी लीव्स भोग में देते हैं। वैष्णव के भोग में ठाकुर जी के में तुलसी और गले में तुलसी महारानी। जब तक हमारे गले में तुलसी नहीं आएगी तब तक हम भक्त कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि वो हमारा एक ठप्पा लग जाता है। जैसे एक सधवा स्त्री का, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य उसका मंगलसूत्र होता है, ऐसे ही सौभाग्यवती भक्त का मंगलसूत्र उसकी तुलसी की माला होती है। उससे पहचान होती है कि हम भक्त हैं, और तभी हमें ठाकुर जी एक्सेप्ट करते हैं जब तुलसी हमारे गले में होती है। आप लाखों करोड़ों का हीरा सोना जवाहरात पहनो, कृष्ण मिलेगा कह नहीं सकता, और तुलसी की माला गले में पहनो, ठाकुर जी से प्रेम बढ़ेगा, इस चीज की 100% गारंटी है। क्योंकि तुलसी की माला पहनने में 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। एक तो नॉन वेज नहीं खाना हमें, दूसरा ऑनियन और गार्लिक नहीं खाना है, शुद्ध भाव से हमें रहना है। और भी नियम है छोटे छोटे, लेकिन ये 3 नियम तो कड़े नियम हैं। भक्त की नाक पे तुलसी महारानी, ये जो तिलक है ये कोई सौंदर्य का वस्तु नहीं है, ये भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमल है और इसके नीचे तुलसी पत्र है। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि भक्तों के 5 अंग होते हैं, तिलक, कंठी, यज्ञोपवीत, शिखा और उनके वस्त्र। ठीक है, तो तुलसी, ये जो नाक पे जो तुलसी महारानी विराजमान है, इसका यही अभिप्राय है कि आपने मंदिर बनाया, पूजा करी, 2 घंटे पूजा करी आपने, और भगवान को तुलसी नहीं समर्पित की तो आपकी पूजा स्वीकार्य नहीं होगी। और आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ा सेवा कर दिया, और करके आपने तुलसी भी यदि प्रभु के चरण कमल में धारण करा दी तो आपकी सेवा स्वीकार हो जाती है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। और तुलसी महारानी के ही माध्यम से भगवान हमारा भजन भी स्वीकार करते हैं, इसलिए हम तुलसी की माला पे भजन करते हैं। जिसके घर में तुलसी विराजमान नहीं है वो राक्षस का घर है, वो भक्त का घर नहीं हो सकता। और ये चरितार्थ करके हनुमान जी ने बताया, जिस समय हनुमान जी लंका गए तो लंका में एक घर में केवल तुलसी थी, तो हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। ये सज्जन का घर हो नहीं सकता, भक्त का घर है कोई, क्योंकि ये तो राक्षसों की भूमि है, यहाँ भक्त का घर होने का तो प्रश्न ही नहीं है। और जहाँ तुलसी है वहाँ राक्षस नहीं हो सकता है, तो इसका परीक्षण करना चाहिए। तो वो घर किसका था? विभीषण का घर था। तो जिस घर में तुलसी है और जिसके गले में तुलसी है वो कभी यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता है। नाते यमम पास व्रतस्य तद्भटान स्वप्ने पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृताः। तो ये तुलसी महारानी को यदि कोई कार्तिक में दीप दान करते हैं, तुलसी महारानी के यदि डंडी, जो डंडी होती है उसमें रुई लगा करके, कॉटन लगा करके, घी से भिगो करके उसकी आरती यदि तुलसी महारानी की जाए तो 60,000 करोड़, कितना? 60,000 करोड़ वर्ष तक वो जीव बैकुंठ धाम में निवास करता है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। तो ये तुलसी की कृपा है। तो आप उन्हीं तुलसी महारानी के घर में बैठे हैं। ये ब्रजलीला प्लानिंग कमीशन है, यहाँ से पूरा सब चलता है। इधर के बिना आप भक्ति में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो इधर आप आए हैं, आपका सब सौभाग्य है, वृंदा देवी के घर में बैठे हैं। ये कोई घूमने का स्थान नहीं है। रज में आप बैठिए, अपने आप को समर्पित करके बैठिए। तृणादपि सुनीचेनो तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।
हमारे वैष्णवाचार्यों ने सड़ गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी नंदगांव में रहे, ब्रजवासियों के घर से मधुकरी सेवा करके जीवन यापन किया। और हम लोगों को पनीर चाहिए, हम लोगों को रसगुल्ला चाहिए। यही तो भक्ति में बाधक होता है। भगवत प्रसाद समझ के जो मिल जाए तो पालो, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन जिज्ञासा करना, उसके लिए प्रभु जी को बार बार पंच करना, फोर्स करना कि रसगुल्ला होगा तो ये आनंद आएगा, नहीं मजा नहीं आया, यात्रा में आ रहे भोजन ही नहीं मिला अच्छा। हमारे वैष्णवाचार्यों ने नमक में पानी के नमक में रोटी सूखी डाल करके भजन किया। इस रज में रहे, हाथ का तकिया लगा करके सो जाते थे। तो ऐसे हमें ब्रज में रहना है। यहाँ 10-10 रुपए के पीछे रिक्शे वाले से झगड़ा करते हैं ब्रजवासी से, गौ माता से, ब्रज के बंदर, ब्रज के वृक्ष, ब्रज के पतंग, ब्रज की लताएं, ब्रज के तड़ाग, वृक्ष, कूप, सबको वंदन करो। गौ माता के लिए कभी पन्नी रोड पर मत डालो, प्लास्टिक बैग। आप तो रसगुल्ला खा के प्लास्टिक डाल दिया, हमारी गौ माता आएगी, पाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके आंतों में सड़ेगी वो। ब्रज का अपराध नहीं होना चाहिए हमारे माध्यम से। ब्रज को स्वच्छ रखना केवल ब्रजवासियों का दायित्व नहीं है, आप सबका दायित्व है। और बैटरी चार्ज करके ले जाओ यहाँ से, जो साल भर तक चार्ज रहे।